एक डील, एक स्टॉक और 23% की जबरदस्त तेजी। आज आय की दुनिया में जंग एक नए स्तर पर पहुंच गई, जिसने नास्डैक में तहलका मचा दिया जबकि बाकी बाजार लड़खड़ाते रहे। हम आपको बताएंगे कि किस कंपनी ने पूरा खेल बदल दिया और इसका आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार और ईपीके कैपिटल के डेली मार्केट ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। यह है मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट। अगले कुछ मिनटों में हम दिन के सबसे महत्वपूर्ण बाजार मूवमेंट्स का विश्लेषण करेंगे, उन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को समझेंगे जो निवेशकों की धारणा को आकार दे रहे हैं, और राजनीतिक और डिजिटल करेंसी की दुनिया पर भी नजर डालेंगे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज प्रमुख इंडेक्स कहां बंद हुए। ग्लोबल मार्केट राउंडअप। आज दुनिया भर के बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका में S&P टपी 500 ने अपनी बढ़त जारी रखी और 0.36% की बढ़त के साथ 6,740 पॉइंट आयत पर बंद हुआ। टेक हैवी नास्डैक कंपोजिट का सेशन भी पॉजिटिव रहा, जो 0.71% की बढ़त के साथ 22,921.67 पर बंद हुआ। हालांकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इस ट्रेंड के विपरीत चला और 0.9% की मामूली गिरावट के साथ 34,614 पर बंद हुआ। अटलांटिक के पार यूरोपीय बाजार काफी हद तक शांत रहे। पैन यूरोपियन STOXX 600 दिन के अंत में लगभग फ्लैट बंद हुआ, जिसमें 0.94% की मामूली गिरावट के साथ यह 577 पर रहा। एशिया में कहानी कुछ अलग थी, जहां कुछ बाजारों में डांग के बढ़त देखी गई। जापान का निक्के 225 का दिन शानदार रहा, जो राजनीतिक आशावाद पर 0.3% चढ़कर 48,790 पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के KOSPI में भी 2.7% का बड़ा उछाल देखा गया और यह 397 पर 49 पर पहुंच गया। चीन में शंघाई कंपोजिट और शेंजन कंपोनेंट क्रमशः 0.52% और 2.35% बढ़े। हालांकि हांगकांग के हांगसेंग इंडेक्स में गिरावट आई, जो लगभग 657 पर आ गया। अब जब हमारे पास आंकड़े हैं, तो आइए उनके पीछे की कहानियों को समझते हैं। बाजार का गहन विश्लेषण। अमेरिकी बाजार, दो अलग अलग ट्रेंड्स की कहानी। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज की कहानी टेक सेक्टर और व्यापक इंडस्ट्रियल बाजार के बीच बढ़ते अंतर की थी। नास्डैक की ताकत का मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चल रहा उत्साह था। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस AMD और ओपन AI के बीच एक ऐतिहासिक डील ने AMD के स्टॉक को 23.7% की अविश्वसनीय ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस समझौते के तहत ओपन AI इस चिप मेकर में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकती है, जो AI स्पेस में एक बड़े पावर प्ले का संकेत है। इसका असर पूरे सेमीकंडक्टर इंडेक्स पर पड़ा, जो लगभग 3% बढ़ गया। हालांकि सभी टेक दिग्गजों को यह बढ़त नहीं मिली। AI चिप बाजार की एक प्रमुख कंपनी एनवीडिया के स्टॉक में 1.1% की गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि निवेशक AMD ओपन AI की खबर के बाद सेक्टर के भीतर अपना पैसा रीएलोकेट कर रहे हैं। एक और बड़ा गेनर टेस्ला था, जो एक प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट की उम्मीद में 5% से अधिक चढ़ा। उम्मीद है कि यह इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अपनी लोकप्रिय मॉडल Y का एक और किफायती वर्जन लॉन्च करेगी। दूसरी ओर डाउ में मामूली गिरावट कुछ मुनाफा वसूली, प्रॉफिट टेकिंग और पारंपरिक इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल स्टॉक से पैसे निकालने का संकेत देती है। इसके पीछे एक जटिल मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर है, जिस पर हम जल्द ही चर्चा करेंगे। यूरोप पर एक नजर। राजनीतिक झटके और आर्थिक चिंताएं यूरोपीय बाजारों ने सावधानी से कारोबार किया, जहां निवेशकों की नजर फ्रांस के राजनीतिक घटनाक्रम और जर्मनी से आ रहे
चिंताजनक आर्थिक आंकड़ों पर टिकी थी। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री लेकोर्नू के इस्तीफे ने एक तरह की राजनीतिक अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसका असर यूरो पर पड़ रहा है और निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप यूरो ने अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया है। चिंताओं को बढ़ाने वाला जर्मनी के फैक्ट्री ऑर्डर्स का नया डेटा था। लगातार चौथे महीने ऑर्डर्स में अप्रत्याशित रूप से गिरावट आई, जो अगस्त में 0.8% कम हुए। इस गिरावट का मुख्य कारण टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है, जिसने जर्मन सामानों की अंतरराष्ट्रीय मांग को प्रभावित किया है। हालांकि घरेलू ऑर्डर्स में 4.7% की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, लेकिन कुल मिलाकर यह ट्रेंड यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की नाजुक रिकवरी की ओर इशारा करता है। ऑटोमोटिव और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर विशेष रूप से असर पड़ा, जहां ऑर्डर्स क्रमशः 6.4% और 13% गिरे। एशियाई बाजार सानेनॉमिक्स का प्रभाव। एशिया में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला देश जापान रहा, जहां निके 225 जबरदस्त तेजी में है। इस उछाल का कारण सानाए तकाइची का सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता के रूप में चुना जाना है, जिससे वह देश की अगली प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। निवेशक आशावादी हैं कि ताकाइची आक्रामक वित्तीय प्रोत्साहन और मौद्रिक नीति में ढील की नीति लागू करेंगी, एक रणनीति जिसे दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अबेनॉमिक्स की तर्ज पर सानेनॉमिक्स कहा जा रहा है। इससे जापानी शेयरों में रैली आई है और येन में भारी गिरावट आई है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.50 के स्तर के करीब पहुंच रहा है। बैंक ऑफ जापान द्वारा एक और अधिक उदार रुख अपनाने की संभावना को जापानी निर्यातकों के लिए सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। इसीलिए शेयर बाजार में इतना उत्साह है। हालांकि कुछ चेतावनी भी हैं। नई एलडीपी सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वित्तीय अनुशासन को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और ताकाइची के आर्थिक सलाहकारों से केंद्रीय बैंक की भविष्य की नीतियों के बारे में मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य। आइए उन व्यापक आर्थिक शक्तियों पर ध्यान दें जो बाजार को चला रही हैं। अमेरिकी सरकार का शटडाउन और व्यापार डेटा। अमेरिकी बाजार के लिए एक बड़ी रुकावट चल रहा सरकारी शटडाउन है, जो अब अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। हालांकि इसका तत्काल बाजार प्रभाव कुछ हद तक सीमित रहा है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला शटडाउन उपभोक्ताओं और व्यवसायों के आत्मविश्वास को कम करना शुरू कर सकता है। डेटा के मोर्चे पर अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं की अगली रिपोर्ट आज 7 अक्टूबर को आने वाली है। जुलाई की पिछली रिपोर्ट में व्यापार घाटा बढ़कर 18.3 बिलियन हो गया था। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके व्यापारिक संबंधों के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है और आने वाले आंकड़ों पर सुधार या गिरावट के किसी भी संकेत के लिए कड़ी नजर रखी जाएगी। वैश्विक विकास की चिंताएं। अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को और व्यापक रूप से देखें, तो वर्ल्ड बैंक और मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट 2025 में ग्रोथ में चौतरफा सुस्ती की तस्वीर पेश करती है। इस मंदी के मुख्य कारण बढ़ते व्यापारिक अवरोध और नीतिगत अनिश्चितता है। वैश्विक ग्रोथ अब 2025 में 2.3% से 2.9% के आसपास कमजोर होने की उम्मीद है, जो पिछले पूर्वानुमानों से एक महत्वपूर्ण गिरावट है। उभरते बाजारों के लिए दृष्टिकोण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, जहां सभी क्षेत्रों में विकास के पूर्वानुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया गया है। अमेरिका में इस साल आर्थिक विकास धीमा होकर 8.5% रहने का अनुमान है और तीसरी तिमाही में महंगाई अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि टैरिफ का असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
चीन को भी आगे एक मुश्किल रास्ते का सामना करना पड़ रहा है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था 2025 में 4.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। सरकार के समर्थन उपाय अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह से संतुलित नहीं कर पाएंगे और देश कमजोर हाउसिंग सेक्टर और डिफ्लेशनरी दबावों से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी आज अपनी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का एक अध्याय जारी किया, जिसमें उभरते बाजारों के सरकारी ऋण के बदलते परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट वैश्विक झटकों के प्रति इन बाजारों की बढ़ती कमजोरियों और वैश्विक निवेशकों की कम होती रुचि पर प्रकाश डालती है। राजनीतिक टिप्पणियां। राजनीतिक क्षेत्र में बाजार को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जापान में नए नेतृत्व के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, सानेनोमिक्स की संभावना का जापानी शेयर बाजार और येन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक हालिया बयान में नई LDP सेक्रेटरी जनरल सुजुकी ने अनियंत्रित खर्च की उम्मीदों को कम करने की कोशिश की, इस बात पर जोर देते हुए कि वित्तीय विस्तार के समर्थक भी कुछ हद तक वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता देखते हैं। इस बीच बैंक ऑफ जापान के एक पूर्व बोर्ड सदस्य ने टिप्पणी की कि डॉलर के मुकाबले 150 से कमजोर येन से महंगाई बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार और बैंक ऑफ जापान के बीच मौद्रिक नीति पर संयुक्त बयान को बदलने की कोई जल्दी नहीं है। ये टिप्पणियां केंद्रीय बैंक में एक बड़े नीतिगत बदलाव की कुछ चिंताओं को कम करने में मदद कर सकती हैं। क्रिप्टो कॉर्नर अंत में आइए डिजिटल करेंसी की दुनिया पर एक नजर डालें, जहां काफी हलचल रही है। बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई। बिटकॉइन आज का सितारा रहा है, जो $36,000 से अधिक के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। आज तक यह लगभग $144,400 पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 8.48% की वृद्धि हुई है। व्यापक क्रिप्टो बाजार भी हरे निशान में है, जिसमें इथीरियम 4,750 पर कारोबार कर रहा है, जो 8.3% की बढ़त है। इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। अक्टूबर की भावना बढ़ रही है, जो एक मौसमी ट्रेंड है, जहां क्रिप्टो करेंसी बाजार अक्टूबर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कमजोर अमेरिकी श्रम डेटा ने भी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जिसे आमतौर पर बिटकॉइन जैसे जोखिम भरे एसेट्स के लिए सकारात्मक माना जाता है। संस्थागत भागीदारी और ETF समाचार। क्रिप्टो करेंसी को संस्थागत रूप से अपनाना एक प्रमुख विषय बना हुआ है। iShares बिटकॉइन ETF IBIT $100 बिलियन की संपत्ति के प्रबंधन तक पहुंचने की राह पर है, एक ऐसा मील का पत्थर जिसे यह रिकॉर्ड समय में हासिल करने की उम्मीद है। अन्य ETF समाचारों में ग्रे स्केल के नए लॉन्च किए गए इथीरियम स्टेकिंग ETF ने शुरुआती दौर में मजबूत मांग देखी है, जिसने अपने पहले दिन में 20,000 ETH लगभग 140 मिलियन मूल्य को स्टेक किया है। यह क्रिप्टो स्पेस के भीतर यील्ड जनरेटिंग अवसरों के लिए बढ़ती संस्थागत भूख को उजागर करता है। हालांकि सब कुछ सहज नहीं है। SEC ने हालिया लॉकडाउन का हवाला देते हुए XRP और सोलाना के लिए स्पॉट ETFs की मंजूरी में देरी कर दी है। इसके बावजूद निवेशक आशान्वित हैं कि इस महीने के अंत में मंजूरी मिल सकती है। सोने के प्रसिद्ध समर्थक पीटर शिफ ने बिटकॉइन उत्साही लोगों को एक चेतावनी दी है। वह बताते हैं कि जब सोने में मापा जाता है तो बिटकॉइन अभी भी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से लगभग 15% नीचे है। यह सुझाव देते हुए कि वर्तमान उछाल एक बेयर मार्केट रैली हो सकती है। विश्लेषक अब $125,000 के स्तर को बिटकॉइन के लिए अगले प्रमुख लक्ष्य के रूप में देख रहे हैं। कुछ का सुझाव है कि $121,000 से नीचे की कोई भी गिरावट खरीदारी का एक अच्छा अवसर हो सकती है। आगे क्या? जैसे ही हम कल की ओर देखते हैं, निवेशक आज के व्यापार डेटा का विश्लेषण करेंगे और यूरोप
और जापान में किसी भी आगे के राजनीतिक घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखेंगे। चल रहा अमेरिकी सरकार का शटडाउन भी एक प्रमुख फोकस बना रहेगा। टेक सेक्टर में सभी की निगाहें टेस्ला के प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट पर होंगी, यह देखने के लिए कि क्या यह बाजार की उच्च उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। निष्कर्ष संक्षेप में 7 अक्टूबर 2025 टेक संचालित नास्डक के लिए निरंतर मजबूती का दिन था। डाउ के लिए एक मामूली गिरावट और दुनिया भर में एक मिश्रित प्रदर्शन। आज की कहानी चल रहे एआई बूम, जापान में राजनीतिक बदलाव और वैश्विक आर्थिक विकास के बारे में लगातार चिंताओं से आकार लेती है। इस बीच क्रिप्टो करेंसी बाजार अपना रास्ता खुद बना रहा है, जिसमें बिटकॉइन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और संस्थागत रुचि कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक छोटी सी याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए विवरण पर हमसे संपर्क करें या आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।